अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो दोस्तों मेरे पास है लाइका का TS11 मॉडल। सही है। हम इसमें जनरली आपको मैं बताऊंगा कि इसमें जो है आप मशीन को सेट कर किस तरीके से करते हैं, फिर उस पर काम जो है वो कहाँ से आप करवा सकते हैं। फिर इसमें जो है जनाब बहुत सी फंक्शन है, जिस तरह से रिसेक्शन हो गया, स्टेशन ओरिएंटेशन हो गया, फिर उसके बाद स्टेक आउट हो गया। फिर इसमें जो है फिर लेवल का काम किस तरीके से आप कर सकते हैं। फिर इसमें आप जो है अपसेट किस तरीके से लगा सकते हैं। तो जनाब सबसे पहले जो है मशीन को आप इस तरह आप ऑन कर सकते हैं। देखो इसी बटन से जो है मशीन को आप ऑन कर सकते हैं। फिर उसके बाद जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारा मेन पेज रहा। सही है। तो मेन पेज पे आने के बाद जनाब ये जो इस तरीके से हम मशीन को यहाँ पर जो है सबसे पहले जो है मशीन को आपने इसका टिल्टिंग जो है वो बबल जो है इसका सेट करना है। सही है। ये वाली बबल जो है इसको आपने सेट करना है। फिर उसके बाद जनाब यहाँ पर जो है मशीन आपका रेडी हो गया। फिर आपने ओके प्रेस करना है। ओके जो है प्रेस करने के बाद जनाब सबसे पहले जो है आपने आना है गो टू वर्क पे। गो टू वर्क पे आने के बाद जनाब सबसे पहले हम यहाँ पर मशीन को सेट करेंगे। सेटअप जो है यहाँ से हम कर सकते हैं। सही है। ये हमारा रिसेक्शन रहा। फिर उसके बाद ये सिट ओरिएंटेशन, नॉन बैक साइड, मल्टीपल बैक साइड, ट्रांसफर हाइट, सिट ओरिएंटेशन और ये रिसेक्शन रहा। ज़्यादातर मैं रिसेक्शन भी काम करता है, तो इसलिए जो है मैं रिसेक्शन भी काम करता हूँ। फिर उसके बाद जनाब ये सेकंड पेज भी हमारा सर्वे रहा। अभी अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल लेवल का काम करवाना हो, जिस तरह हम लोग मशीन को सेट करते हैं यहाँ से, फिर जो है हम लेवल लगाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हम आएंगे सर्वे पे। फिर उसके बाद जनाब अगर आपने लेवल का काम करना हो तो आपने जो है डिस्टेंस प्रेस करना है। डिस्टेंस आप इस तरीके से प्रेस करेंगे। यहाँ पर भी लिखा है कि इंस्ट्रूमेंट इज़ आउट ऑफ लेवल, क्योंकि लेवल नहीं है तो इसलिए वो शो रहा है। सही है। तो अगर आपने लेवल पे काम करना हो तो आपने डिस्टेंस पे काम करना है। सही है। डिस्ट जो है F2 ये प्रेस करना है। हाँ, अगर आपने फिर जनाब टोपोग्राफी उठाना है तो वो भी इसी सर्वे में है, इसी सर्वे पे आना है। फिर उसके बाद जनाब ये मजर आपने प्रेस करना है तो ऑटोमेटिक जो है वो सेव पॉइंट भी सेव होते जा रहेगा और आपका जो है वो सर्वे भी हो जाएगा, साथ में दोनों जो है इकट्ठे हो जाएगा। मेरा मतलब है कि वो डेस्ट भी मारेगा और पॉइंट भी सेव हो जाएगा। अगर आपने पॉइंट सेव नहीं करना तो आपने सिर्फ डेस्ट मारना है। सिंपल सी बात है। अगर आपने पॉइंट को सेव करना है और मजर करना है तो इसी मजर को प्रेस करना है। सही है। वो रहा हमारा सर्वे। फिर इसके बाद जो है ये सेटअप हो गया, सर्वे हो गया। फिर स्टेक आउट जो है जनाब इस पर आप पॉइंट लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने इसको जो है वो आपने इस तरह स्टेक आउट को प्रेस करना है। फिर आपने जो है जॉब सेलेक्ट करना है। जॉब सेलेक्ट करने के बाद जनाब ये रहा हमारा जॉब। आपने जिस जॉब से काम करना है तो उसी जॉब में जो है आपने इसको सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल आपने इसी जॉब से काम करना है तो आप इसको एक ओके करो। फिर उसके बाद ओके। फिर उसके बाद जनाब आप कौन सा पॉइंट लगवाना चाहते हो। फॉर एग्जांपल मैं पॉइंट नंबर A8 जो है वो लगवाना चाहता हूँ, तो इसको A8 को आप ओके करो और यहाँ पर जो है डस्ट मारो। सिर्फ सिंपल ही बात है, डस्ट। तो आपको आगे पीछे जो है वो जगह दिखाएंगे कि आपने आगे कितना जाना है और पीछे कितना जो है वो आना है। तो जनाब इस तरह का जो है वो ये असल मशीन में जो है वो लेवल में नहीं है, तो इसलिए बार बार ये शो हो रहा है। तो जनाब फिर उसके बाद स्टेक आउट के बाद आपके पास सर्वे प्लस है। सही है। ये हमारा सर्वे प्लस रहा। यहाँ पर जो है हम अगर हमने रेफरेंस पॉइंट लगाना हो, फॉर एग्जांपल कोई बंदा कहेगा कि भाई एक सीधा लाइन जो है ना वो हम कैसे लगाएंगे। अभी आपके पास 2 पॉइंट है फॉर एग्जांपल, तो उसके बीच में अगर आपने पॉइंट लगवाना तो किस तरीके से लगाएंगे, वो मजर इनटू रेफरेंस लाइन यहाँ पर आपने आना है। फिर उसके बाद कौन सा जॉब से काम करना है, इसी जॉब से ओके। फिर इसके बाद आपने जो है क्विक लाइन पे जाना है। देखो क्विक लाइन। सही है। और फिर इसके बाद ओके। फिर इसके बाद आपसे जो है वो कौन से दोनों पॉइंट के बीच में अपने निशान लगवाना है। तो मैंने A13 और A13 से A12 से फॉर एग्जांपल A10 से ओके और A11 से के बीच में, इन दोनों के बीच में जो है मैंने क्या लगवाना है, एक पॉइंट लगवाना है, ऑफसेट लगवाना है। तो ये आपके पास फिर ओके करो। पर ये यहाँ पर सिंपली क्या करो, डेस्ट करो। डेस्ट करने के बाद जो है आपको वो बताएगा कि आपने इस तरफ कितने जाना है और आगे कितना जाना है। तो आपके पास ऑफसेट का जो लाइन है वो आ जाएगा। सही है जनाब। फिर उसके बाद जनाब आप ये यहाँ पर क्विक वॉल्यूम हो गया, फिर इसके बाद ग्रेड लाइन वगैरह, तो सारे की चीज़ वॉल्यूम कैलकुलेशन सारे के सारे से जो है वो आप यहाँ से करवा सकते हैं जनाब। ओके जी। तो इंशाल्लाह जिन भाइयों को पता नहीं है। अच्छा, फिर उसके बाद स्टेक आउट प्लस है। सही है। यहाँ पर जो है स्टेक आउट रेफरेंस भी आप लगा सकते हैं और स्टेक आउट डेटा में है।
तो यहाँ का जो है वो ये बहुत ही ईजी मशीन है इंशाल्लाह। बहुत सी हमारी भाई लोग कहते हैं कि भाई इसमें काम किस तरीके से हम करते हैं, इसमें ये वो, तो इसमें जो है कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिन भाइयों को भी प्रॉब्लम हो इंशाल्लाह वो मैं इनबॉक्स में मैसेज करो, मैं आपको समझाऊंगा। फिर उसके बाद जनाब इसका सेटिंग वगैरह सारा इधर ही है। अच्छा, मेन चीज़ बहुत से लोग कहते हैं अगर आपने फॉर एग्जांपल शीट से काम करना हो ना, शीट, तो इनके लिए मैं ज़्यादातर 3 चीज़ों पर ही काम करता हूँ। शीट मतलब इसका जो अपना शीट होता है लाइका का, एक होता है लेज़र जो आम या कार्ड से जो भी चीज़ आप पकड़ेगा सामने उसी से काम करते हैं, और एक होता है प्रिज्म। तो मैं ज़्यादातर जो है वो शीट और नॉन प्रिज्म जो है उससे काम करता हूँ। तो वो आप कहाँ से चेंज करेंगे, आप यहाँ जनाब सबसे पहले यहाँ पर, सही है, ये जो सामने आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है पूरा चेंज पेस वगैरह ये सारे के सारे जो है इधर से आप चेंज कर सकते हैं। देखो आपको नज़र आ रहा है ये साथ में ये जो बबल है ना ये वाला, इसके पास ही आप इसको क्लिक करो। तो अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल ये कोई कागज़ पे या कोई ऐसे कार्टन के एक टुकड़े पे काम करना हो, या कोई जो आपको जो लेज़र चाहिए फॉर एग्ज़ाम्पल, यानी मेरा मतलब है कि कोई वहाँ पर हेल्पर की ज़रूरत नहीं है, तो आपने कौन सा जो है रिफ्लेक्टरलेस इसको आपने ओके करना है, तभी ये काम करेगा, सही है। इसमें प्रिज्म की ज़रूरत नहीं है। हाँ, फिर अगर आपको कोई शीट चाहिए, शीट भी मैं आपको दिखाऊंगा। शीट जो है इसका अपना शीट होता है। अगर आपने शीट भी काम करवाना है तो आपने यहाँ पर आना है और आपने यहाँ पर जो है वो ये क्लिक करना है। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा ये साथ में वो लाइका का जो मेरी प्रिज्म है ना, इसको जो है आप प्रेस करो, ये वाला लाइका सॉरी ये जो अगर आपने शीट पे काम करना हो तो ये लाइका जो है मिनी ज़ीरो इस पे आना है, सही है। हाँ, अगर आपने रिफ्लेक्टर पे काम करना है प्रिज्म पे तो आपने जनाब आना है ये जो है लाइका का मिनी प्रिज्म जो है, सही है, लाइका राउंड प्रिज्म जो छोटा प्रिज्म होता है, सही है, इस पे आपने काम करना है, फिर ओके करो। तो इसी तरीके से जो है जनाब हम मशीन में प्रिज्म, नॉन प्रिज्म और ये चीज़ें जो है वो कर सकते हैं। हाँ जनाब, अगर इसके बाद आपने फॉर एग्ज़ाम्पल इसका जो कभी कभार क्या होता है कि वहाँ पर जो लेज़र होता है ना वो इस तरह हमेशा ब्लरी होता है। मेरा मतलब है कि एक ही शॉट लेता है फिर गायब हो जाता है। अगर आपने उस तरीके से काम करना हो तो फिर जनाब आपने आना है यहाँ पर, इसको प्रेस करना है, फिर इसके बाद जनाब मेरा मतलब कि अगर आपने सिंगल जो है वो शॉट लेना हो तो आपने आना है जनाब यहाँ पर सिंगल, और आपने ये सेलेक्ट करना है। देखो ये सारे के सारे सिंगल, अगर आप सिंगल आपने प्रेस कर दिया तो वहाँ पर आपके पास एक ही शॉट आ जाएगा इस तरह, और ख़लास प्रिज्म गायब हो जाएगा ये लेज़र। हाँ, अगर आप कहते हैं कि जनाब मेरे पास जो है मैं यहाँ पर प्रिज्म जो है वो लेज़र जो है वो प्रेस करूँगा और आगे जो है वो मुझे लेज़र जो है बंद नहीं होना चाहिए, फिर आपने जनाब आना है इसमें, और इसमें जो है आपने कंटिन्यूस जो है वो सेलेक्ट करना है, कंटिन्यूस। अभी जो है प्रिज्म जो है वो बंद नहीं होगा, आप जिसको जब प्रेस करेंगे तो प्रिज्म जो है वहाँ पर अलातूल जो है वो डायरेक्ट लगेगा लाइट की तरह, वो बंद नहीं होगा, सही है। तो इसी तरीके से जो है ये चीज़ें जनाब आप अरेंज और मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पर ये यूज़र ऑडियो हो गया, इसमें जो टाइम वगैरह सेटिंग, देखो ये स्क्रीन ऑडियो हो गया वगैरह, सारी के सारी ये चीज़ें सारी के सारी टेक्स्ट इनपुट, ये सारे के सारे जो है आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। एडमिन सेटिंग हो गया, इसमें टाइम एंड डेट वगैरह, देखो ये टाइम एंड डेट टूल वगैरह सारे के सारे, इसमें बहुत सी फंक्शन है जनाब, इसमें बहुत ज़्यादा फंक्शन है माशाल्लाह। तो ये सारी के सारी चीज़ें जो है आप इसमें तभी यूज़ करेंगे जब आपको एक चांस मिल जाएगी, आपको जब टाइम मिल जाएगा तो फिर ये है इन चीज़ों को आप चेक भी कर सकते हैं, और आप इसको जो है फिज़िकली और इसको जो है आप प्रैक्टिकली और इसको आप जो है हर तरीके से आप इसको ट्राई कर सकते हैं। तो जिन भाइयों को वीडियो पसंद आई होगी तो उसको बहुत बहुत शुक्रिया, और शेयर कर लेना अपने दोस्तों के साथ जिनको इस मशीन के बारे में पता नहीं है, सही है। तो इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में जो है इंशाल्लाह मैं आपके साथ और भी चीज़ें शेयर करूँगा, और बहुत बहुत शुक्रिया और अल्लाह हाफ़िज़।